50 साल पहले 1963 में जस्टिस एएन मुल्ला का एक जजमेंट था स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस मोहम्मद नईम करके। में उन्होंने एक सेंटेंस लिखा और ये कहा कि नॉट अ सिंगल लॉलेस ऑर्गेनाइजेशन इन द होल ऑफ द कंट्री विच हैज क्राइम रिकॉर्ड एनीवेयर नियर टू द ऑर्गेनाइजेशन विच इज नोन एज इंडियन पुलिस फोर्स। आगे उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए कहा कि द पुलिस फोर्स इन उत्तर प्रदेश इज ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ क्रिमिनल्स। और आज तक उनका ये जो जजमेंट है, जजमेंट पे जो उन्होंने ये लिखा था, ये आज तक सत्य है। अच्छा। हम लोग आए दिन देखते रहते हैं कि पुलिस जो है लोगों की पीड़ा को समझती नहीं है। कोई पीड़ित जाता है उसके पास तो उसकी एफआईआर नहीं दर्ज करती है, कोई पीड़ित जाता है तो उसको और दुत्कार के भगा देती है और वो डिस्क्रिमिनेशन करती है। जो पैसे वाले होते हैं उनका काम कर देती है, जो गरीब होते हैं मजलूम होते हैं उन्हें और सताती है। आजकल तो इवन पुलिस लोगों की जमीन कब्जा करवाने में मदद कर रही है, इल्लीगल कब्जे करवाने में मदद कर रही है, जो भू माफिया है उनकी मदद कर रही है। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट ने सीआरपीसी में कुछ प्रावधान दिए जिसके तहत आम आदमी को अधिकार मिले कि अगर पुलिस उनकी रिपोर्ट ना लिखे तो वो किस किस तरह से न्यायालय में जाके अपनी एफआईआर दर्ज करा सकता है। तो मैं स्टेज वाइज बताऊंगा। पहले कोई पीड़ित है तो वो अपनी कंप्लेंट लिख के, अपनी तहरीर लिख के थाने जाएगा। थाने में अगर उसकी तहरीर नहीं ली जा रही है और एफआईआर दर्ज नहीं करी जा रही है पुलिस द्वारा, तो अपने शहर के एसपी या कमिश्नर को पत्र लिखेगा। अगर कमिश्नरेट लागू है तो कमिश्नर को, और या तो एसपी को पत्र लिखेगा और उस पत्र में उस पूरी घटना का जिक्र करके एसपी या कमिश्नर से ये दरख्वास्त करेगा कि उसकी एफआईआर संबंधित थाने में या कोई आदेशित किया जाए कि उसकी एफआईआर लिखी जाए। अगर वहां से भी कोई रिस्पांस नहीं मिलता है तो पीड़ित को चाहिए कि वो धारा 156(3) सीआरपीसी में एक एप्लीकेशन मूव करे बिफोर द सीजीएम और उस पूरी घटना का जिक्र उस कंप्लेंट में करें, उस एप्लीकेशन में कर दें। उसके बाद जो सीजीएम कोर्ट होती है वो संबंधित थाने से रिपोर्ट मंगवाती है कि इस प्रकरण में क्या हुआ था। तो पीड़ित होता है उसका वकील अकॉर्डिंगली बहस करता है उसमें कि इस वजह से पुलिस ने कंप्लेंट नहीं लिखी या पुलिस ने इसमें पीड़ित को और सताया। ठीक, तो मामले की गंभीरता के हिसाब से या तो कोर्ट उसकी एफआईआर दर्ज करने का आदेश पारित करेगी, पुलिस को यह आदेश देगी कि पीड़ित की एफआईआर दर्ज करी जाए संबंधित धाराओं में, या तो उसकी एप्लीकेशन को एज ए कंप्लेंट दर्ज कर लेगी और उसके बाद 202 के बयान वगैरह होंगे। तो ये सारे ये कुछ एक अधिकार हैं जो एक आम आदमी को दे रखे हैं कि अगर पुलिस जानबूझकर या किसी पार्शियलिटी की वजह से किसी पीड़ित की एप्लीकेशन पे, तहरीर पे मुकदमा ना दर्ज करे, एफआईआर ना दर्ज करे, तो किस प्रकार अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकता है।